नमस्कार, मैं विजय। मैं इसमें रक्त समूह, इस वीडियो में रक्त समूह के बारे में बात करने जा रहा हूँ। रक्त समूह जो आपका ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अब पहला क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से जो बनता है, ब्लड ग्रुप से कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन रक्त समूह 4 प्रकार के नहीं होते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से यही बनता है कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, रक्त समूह 2 प्रकार के होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप। जैसे हिंदी में एबीओ रक्त समूह, आरएच रक्त समूह। एबीओ ब्लड ग्रुप के 4 प्रकार होते हैं, ना कि ब्लड ग्रुप के 4 प्रकार। एबीओ रक्त समूह के 4 प्रकार होते हैं, ए बी एबीओ, और आरएच पॉजिटिव व नेगेटिव, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो कितने प्रकार होते हैं, उसके 4 होते हैं, और जो आरएच ग्रुप है उसके कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और एबीओ ब्लड ग्रुप के 4 प्रकार होते हैं, ए बी एबीओ। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन यही बनता है इसमें से कि रक्त समूह के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो ध्यान रखना, 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखना, रक्त समूह के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप। याद रहेगा, ठीक है। अब मान लो जैसे हमारे शरीर का रंग, हमारे शरीर के त्वचा का रंग ब्राउन है, गेहुआ कलर है, ठीक है, बालों का रंग ब्लैक है, तो ये क्या है, एक लक्षण है। उसी प्रकार हमारा रक्त भी क्या है, लक्षण है। तो रक्त हमारा लक्षण है, तो लक्षण को कौन निर्धारित करता है, जीन निर्धारित करता है। आपने एलील नाम शब्द पढ़ा होगा, एलील, एलील नाम शब्द पढ़ा होगा। एलील में क्या होता था, एलील में होता है एक जोड़ी जीन, एक जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित करते थे। क्या करते थे, एक लक्षण को निर्धारित। इसमें एक जोड़ी जीन कैसा आ सकता था, कैपिटल टी आ सकता था, कैपिटल स्मॉल टी भी आ सकता था, स्मॉल टी भी आ सकता था, कैपिटल टी। ये क्या है, ये सभी एक जोड़ी जीन है, और एक जोड़ी जीन किसको निर्धारित करेंगे, एक लक्षण को। इसी प्रकार क्या है कि रक्त समूह को भी निर्धारित करता है एक जीन। वो कौन सा जीन है मैं बता दे रहा हूं, उस जीन को यहीं पे बता दे रहा हूं। रक्त समूह को निर्धारित करता है आई जीन, जिसका पूरा नाम है आइसो ग्लूटिनिन जीन। तो ध्यान रखना, आई जीन को हम पूरा नाम क्या पढ़ते हैं, आइसो ग्लूटिनिन जीन। यहां पर एक नाम दिख रहा होगा आपको, लैंड स्टीनर। तो ध्यान रखना, एबीओ ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी सर्वप्रथम, उन वैज्ञानिक का नाम है लैंड स्टीनर, ठीक है। अब आई जीन, आपका आई जीन आइसोग्लूटिनिन जीन बोलते हैं। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। इसे कभी कभी ओ भी बोल दिया जाता है, और मेडिकल लैंग्वेज पे कभी कभी 0 भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसे हम ओ भी बोलते हैं और 0 भी बोलते हैं। तो आई ए, आई बी, आई ओ ये क्या है, कैसे होते हैं, इसे मैं आगे बताता हूँ। तब तक आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई जीन, आई जीन का हम क्या नाम दिया था, हम क्या नाम देते हैं इसको, आइसोग्लूटिनिन जीन। ये 3 प्रकार के होते हैं, आई ए,
ABIO। तो ध्यान रखना हम पढ़ने वाले क्या है, ABO ब्लड ग्रुप, ABO रक्त समूह पढ़ रहे हैं, ठीक है। ABO रक्त समूह, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, मैं एक चीज समझाता हूं, उसे अच्छी तरह से समझना। एक टॉपिक ये मान लो, ये हमारा क्या है, DNA। ये क्या है हमारा, एक DNA। अब DNA से हमने क्या निकाला, जीन निकाला, और जीन को हमने परिवर्तित कर दिया किसमें, RNA में। किस प्रक्रिया द्वारा, अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा, ठीक। और RNA को हमने चेंज कर दिया किसमें, RNA को हमने चेंज कर दिया प्रोटीन में। किस प्रक्रिया द्वारा, अनुवादन के द्वारा। हमने क्या किया, जीन निकाला, ये तो हमारा DNA है, और इसमें से हमने क्या निकाला, जीन निकाला, और जीन को हमने किस में चेंज कर दिया, RNA में। अब RNA किस प्रक्रिया द्वारा चेंज हुआ, अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा, और RNA को हमने किस में चेंज कर दिया, प्रोटीन में, और ये किस प्रक्रिया द्वारा चेंज हुआ, अनुवादन के द्वारा, अनुवादन के द्वारा। अब ये प्रोटीन, मान हमें प्रोटीन प्राप्त हुआ। अब प्रोटीन एक प्रकार का क्या हो सकता है, एंजाइम हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक प्रकार का एंजाइम हो सकता है। ये प्रोटीन एक प्रकार का एंटीजन भी हो सकता है, एंटीजन भी हो सकता है, एक प्रकार का एंटीबॉडी भी हो सकता है, एंजाइम हो सकते हैं, एंटीजन हो सकते हैं, एंटीबॉडी हो सकते हैं। एंजाइम को हिंदी में एंजाइम ही बोलते हैं। एंटीजन को हम बोलते हैं प्रतिजन, एंटीबॉडी को बोलते हैं प्रतिरक्षी। क्या एक प्रकार का एंजाइम हो सकता है, एंटीजन हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकता है, ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। अब प्रोटीन क्या बना रहा है, हो सकता है एंजाइम बना दे, हो सकता है क्या बना दें, एंटीजन भी बना दें, हो सकता है क्या बना दें, ये एंटीबॉडी बना दें। एक चीज और बनाते हैं ये लोग, हार्मोन्स। हो सकता है ये हार्मोन भी बना दे। तो ये क्या हो सकता है, हमारा जो प्रोटीन प्राप्त होगा वो प्रोटीन एक प्रकार का एंजाइम हो सकता है, एक प्रकार का एंटीजन भी हो सकता है, एक प्रकार का एंटीबॉडी भी हो सकता है, एक प्रकार का हार्मोन्स भी हो सकता है। ये चारों प्रक्रिया हो सकती हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, हमने DNA लिया, DNA में से जीन को निकाला, और जीन को निकालने का अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा जीन को हमने किस में बदल दिया, RNA में, और RNA को हमने बदल दिया प्रोटीन में। किस प्रक्रिया द्वारा, अनुवादन प्रक्रिया के द्वारा। और वो प्रोटीन क्या क्या हो सकते हैं, एंजाइम हो सकता है, प्रतिजन भी हो सकता है, प्रतिरक्षा भी हो सकता है, और हार्मोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चारों प्रकार के हो सकते हैं। अब यहाँ पर IA, IB, IO क्या है क्या नहीं है, तो ध्यान रखना, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं आपको। IA क्या है, हमारा एक प्रकार का प्रतिजन। IA एक प्रकार का प्रतिजन, मतलब I पे कैसा प्रतिजन है, A प्रतिजन है, और IB इस पे कैसा B प्रतिजन है।
और आई इस पर कोई प्रतिजन नहीं, 0 प्रतिजन, इस आई पर कोई भी प्रतिजन नहीं है, तो हम इसे 0 भी बोल सकते हैं, हो सकता हो तो हम ओ भी बोलते हैं इसको। तो आई ओ प्रतिजन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने इसको क्या बोला, आई ए प्रतिजन, आई बी प्रतिजन, आई ओ प्रतिजन या आई 0 प्रतिजन बोल सकते हैं, ठीक है। हमने इसको बोला। आज चलो चार्ट बनाते हैं। ये ग्रुप है ए बी ओ, हमारी RBC लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, लाल रक्त कोशिका भी बोलते हैं, हमारी RBC। अब ये RBC पर क्या मिल रहा है, ए ए ए ए ए ए क्या मिल रहा है, ए प्रतिजन। अभी हमने ए को क्या नाम दिया, ए प्रतिजन दिया ना, ए प्रतिजन। ये हमारी RBC, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, उस RBC के ऊपर कौन सा प्रतिजन पाया जा रहा है, ए, ठीक है। अब यहाँ पर RBC, इस पे कौन सा प्रतिजन है, ए बी 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 बी, यानी हमारी RBC पे कैसा प्रतिजन पाया जा रहा है, बी पाया जा रहा है। अब ये हमारी RBC पर ए बी ग्रुप का ब्लड है, तो इस पर कैसा प्रतिजन पाया जाएगा, ए भी आएगा और बी, यानी ए बी प्रतिजन, बी प्रतिजन, ए प्रतिजन, बी प्रतिजन, ए प्रतिजन, बी प्रतिजन। अब ये ओ है, तो यहाँ पर RBC पर कैसा प्रतिजन होगा, 0 या ओ प्रतिजन, ओ प्रतिजन, ओ प्रतिजन, ओ प्रतिजन, ओ प्रतिजन, ओ प्रतिजन। अब सोचो, ये तो प्रतिजन पाए जा रहे हैं किस पे, हमारी लाल रक्त कोशिकाओं पर प्रतिजन पाए जा रहे हैं। कैसे, ए वाले पे ए प्रतिजन, बी वाले पे बी प्रतिजन, ए बी वाले पे ए बी प्रतिजन, ओ वाले पे ओ प्रतिजन, ठीक है। इस प्रकार के हमारे शरीर में क्या पाए जा रहे हैं, प्रतिजन पाए जा रहे हैं। अब सोचो, हमारे लक्षण को कौन निर्धारित करता है, जीन करता है ना, जीन। और यहाँ पर कौन सा जीन था, आई जीन था या नहीं था, आई जीन का पूरा नाम मैंने क्या बताया था, आइसोग्लूटिनिन जीन, ये बताया था। वो 3 प्रकार के होते हैं, आई ए, आई बी, आई ओ, ये 3 होते हैं, जिसमें ए बी ओ जो क्या है, प्रतिजन, आई ए प्रतिजन, आई बी प्रतिजन, आई ओ प्रतिजन। ये प्रतिजन पाए जा रहे हैं। अब हमारे लक्षणों को कौन निर्धारित कर रहा था, जीन कर रहा था, तो ऐसे ही रक्त समूह को कौन निर्धारित करेगा, जीन करेगा। अब मान लो हमारे शरीर में जीनोटाइप क्या होंगे, जीनोटाइप, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, तो हमारे शरीर में जो जीनोटाइप होंगे तो कैसा होगा, आई ए, एक तो ये जीनोटाइप होगा, तभी तो ए ग्रुप निकलेगा। एक तो ये हो सकता है आई ए और आई ओ, क्या जी, ये जीनोटाइप होगा इसके लिए। तो बी के लिए सोचो क्या होगा, जो ए के लिए वही बी के लिए होगा।
तो आई बी आई बी आई बी आई ओ, ठीक है। अब ए बी के लिए क्या होगा, जीनोटाइप। ए बी के लिए जीनोटाइप ए आई ए और आई बी, यही होगा। ओ के लिए जीनोटाइप क्या होगा, ओ के लिए आई ओ आई ओ, यही जीनोटाइप, यही होगा जीनोटाइप। इसके अलावा कोई जीनोटाइप नहीं होगा ओ के लिए। अब देखो जीनोटाइप, ये तो हो गए जीनोटाइप, यानी हमारे जीन निर्धारित करते हैं। ए बी को कौन निर्धारित कर रहा है, आई ए आई बी। ओ को कौन निर्धारित कर रहा है, आई ओ आई ओ, यही निर्धारित कर रहा है। अब देखो एक लाइन और है, इसमें मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारी रक्त नलिका, ये क्या है, ये हमारी रक्त नलिका है। क्या है ये, रक्त नलिका। अब इस रक्त नलिका में आरबीसी है और उस आरबीसी में क्या है, प्रतिजन। ए प्रतिजन ए प्रतिजन ए प्रतिजन, ये लिख दिया है, दिख नहीं रहा है, ए प्रतिजन, ठीक। और ध्यान रखना हमारी जो रक्त नलिका होता है, जो उसमें रक्त होता है, वो मुख्य 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। एक तो आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट। प्लेटलेट ये 3 प्रकार से हमारा क्या बना होता है, ब्लड बना होता है, रक्त बना होता है, ठीक है। और बाकी तरल सब बच जाता है, उस तरल को हम बोलते हैं प्लाज्मा। उस तरल को हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और इसी प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी। तो ध्यान रखो हमारे शरीर में मान लो प्रतिजन कौन सा है, ए है, और प्रतिरक्षी ए मिल जाए, तो ध्यान रखना प्रतिजन और प्रतिरक्षा शब्द का मतलब क्या है वो जानना पहले। प्रतिरक्षी वो एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी जिससे बाहर से आने वाले अन्य प्रकार की बीमारियां कण उनसे लड़ता है, कौन, प्रतिरक्षी। और एंटीजन क्या होते हैं, जो हमारे वातावरण से हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ पहुंचे हुए हैं उनको कौन नष्ट करेगा, प्रतिरक्षी। और हानिकारक पदार्थ क्या कहलाएंगे, प्रतिजन। ये क्या है, प्रतिजन। तो ध्यान रखना प्रतिजन को मारेगा कौन, प्रतिरक्षी। अब सोचो हमारे प्लाज्मा में क्या है, ए है, और प्रतिजन भी क्या है, ए है। तो ये ए को मारेगा या नहीं मारेगा, मारेगा ना। तो ए को ये मार देगा, तो ध्यान दीजिए जब ए को ये मार देगा यानी ए प्रतिरक्षी ए प्रतिजन को मार देगा, तो बताइए हमारा ब्लड क्या करेगा, कोई प्रतिजन नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे शरीर में ब्लड का कोई लक्षण निर्धारित होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिरक्षी कौन सी होनी चाहिए, बी। और बी किसको नहीं मार पाएगा, ए को नहीं मार पाएगा। बी किसको नहीं मार पाएगा, ए को नहीं मार पाएगा, क्योंकि ए को ही मार सकता है, बी को ही मार सकता है, और ए बी को मार सकता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर बी किसको नहीं मार पाएगा, ए को नहीं मार पाएगा, ए प्रतिजन को नहीं मार सकता, लेकिन बी प्रतिजन को मार सकता। इतनी बात क्लियर मेरी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। आपने रक्त नलिका में जो हमारा ब्लड बना होता है वो मुख्य 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। कौन कौन सी कोशिकाओं को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स,
प्लेटलेट्स, इन कोशिकाओं से बनी होती है। और बाकी जो तरल पदार्थ बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में किसका निर्माण होता है, प्रतिरक्षी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इम्यूनिटी सिस्टम को कौन बनाए रखता है, हमारा प्लाज्मा। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, आज ब्लड ग्रुप के बारे में बताता हूं। अब यहाँ पर जो प्रतिरक्षी होगी, प्रतिरक्षी, उसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे रहा हूं। प्रतिरक्षी, ठीक है, प्रतिरक्षी। अब सोचो यहां पर प्रतिरक्षी कौन सी होनी चाहिए ताकि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए बना रहे, ए बना रहे। अगर यहां पर हम बी ले लेंगे तो ये ए को मार देगा, ये किसको मार देगा, ए को मार देगा। तो यहां पर हम कौन सा प्रतिरक्षी लेंगे, बी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कौन सा प्रतिरक्षी, ए। अब यहाँ पर ए बी दोनों ही है तो कौन सा, जीरो प्रतिरक्षी। अब यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे कौन सा प्रतिरक्षी लेंगे, बताइए बताइए। सोचो यहाँ पे कौन सी प्रतिरक्षी होगी, क्योंकि ओ अगर ओ रहेगी तो ओ को नष्ट कर देगी। तो ए और बी दोनों प्रकार की प्रतिरक्षी हो सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर में ब्लड के लक्षण को बनाए रखे जो प्रतिरक्षी होती है वो विपरीत होती है, इतना तो याद रहेगा ही। अब ये प्रतिरक्षी का निर्माण कहाँ होता है, प्लाज्मा। ध्यान रखना इतनी बात, प्लाज्मा में होता है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण हमारी प्लाज्मा में होता है। इतनी बात ये क्लियर रहेगी। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। देखो ये हमारी क्या थी, रक्त नलिका थी, रक्त नलिका। यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब इस टॉपिक को यहां से बहुत अच्छी तरीके से समझना। थोड़ी इसको बड़ा बनाता हूं, थोड़ा बड़ा सा। रक्त हमारा 3 कोशिकाओं से बनता था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। 3 कोशिकाओं। बाकी बचा क्या था, प्लाज्मा था। जिस प्लाज्मा में किसका निर्माण हो रहा था, प्रतिरक्षी। यानी इस प्लाज्मा में किसका निर्माण हो रहा था, प्रतिरक्षी, यानी एंटीबॉडी का। अब मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड की जरूरत है। मान लो ये कौन सा व्यक्ति है, ए, मतलब इस व्यक्ति को ए है। इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, ए है। और इसको हम ब्लड कैसा देना चाहें, कैसा ब्लड ग्रुप देना चाहें, और इस पे प्रतिरक्षी कौन सी है, बी है। ठीक है, बी प्रतिरक्षी है। मान लो बी प्रतिरक्षी है, और इसको यदि हम ब्लड ग्रुप कौन सा दें, बी दे दें। इसको ब्लड ग्रुप कौन सा दें, बी दें। तो ध्यान रखो, इस बी को इस व्यक्ति को हमने दिया तो क्या होगा, ये प्रतिरक्षी इसको मार देगी या नहीं मार देगी, मार देगी। और जब ये मार देगी तो सोचो, जब इसको मार देगी
तो इसमें क्या हो जाएगा, खून का थक्का जमेगा। खून का क्या जमेगा, थक्का जमेगा। और जब ये खून का थक्का क्लोटिंग हो जाएगा तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इसीलिए हम ए को बी वाला नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बी को डालते ही ये प्रतिरक्षी मार देगी और प्रतिरक्षी मार देने पर रक्त की क्लोटिंग हो जाएगी, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। अब देखें तो इसको हम कौन सा ग्रुप का ब्लड दे सकते हैं, ए ग्रुप का, यानी हम ए वाले को ए ग्रुप का ही ब्लड दे सकते हैं। अब क्या हम ए वाले को ए ग्रुप का तो ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ए वाले को हम यहाँ लिखते चलते, ए वाले को हमने कौन सा ब्लड ग्रुप दिया, ए दिया, ठीक है, सॉरी बी दिया, बी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, यानी हम क्या दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, ठीक है, ए वाले को हम ए दे सकते हैं। क्या हम इनको ए बी दे सकते हैं, आप कहेंगे ए बी, इसमें ए मिल रहा प्रतिजन, तो क्या है, बी ए को नहीं मार पाएगा, लेकिन बी को तो मारेगा। तो रक्त का क्लोटिंग होगी या नहीं होगी, जब रक्त की क्लोटिंग होगी तो उस व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु होगी। तो हम इसको ए बी नहीं दे सकते हैं, इसको हम ए बी नहीं दे सकते। आप सोचो, हमने बी नहीं दे पाया और ए बी भी नहीं दे पाया, तो क्या हम ओ दे सकते हैं, ओ बिल्कुल दे सकते हैं। तो ए वाले को हम क्या दे सकते हैं, ए ग्रुप का ब्लड दे सकते हैं और ओ ग्रुप का ब्लड दे सकते हैं। अब मान लो हमारी आरबीसी के ऊपर बी है, बी है, और हमने क्या किया, ए वाले को कौन कौन दे सकता है, ए दे सकता है, ओ दे सकता है, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें हमने डाला ए ग्रुप। तो बताइए इस व्यक्ति की मृत्यु होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब बी वाले में एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। तो इस व्यक्ति की मृत्यु होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमने ए ग्रुप का इस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया तो इसके शरीर में रक्त का क्या हुआ, थक्का जमा, क्लोटिंग हुई, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इसको हम ए वाला ग्रुप नहीं दे सकते, यानी बी वाले को हम ए नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या बी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ओ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ए भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इतनी बात क्लियर है। अब मान लो हमारे ब्लड ग्रुप, किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी है, और उस पर प्रतिरक्षी कैसी पाई जा रही थी, 0 पाई जा रही थी या नहीं पाई जाती, ओ पाई जा रही थी या नहीं पाई जाती, पाई जा रही थी। अब मानो क्या हम ए बी ग्रुप को ए वाला ब्लड दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरक्षी कौन सी पाई जा रही है, ओ पाई जा रही है। क्या ओ ए को मार सकता है, मैंने इससे पहले क्या बताया था, ए को ही मार सकता है, बी को ही मार सकता है, लेकिन ऐसे नहीं मारेगा। क्या ओ को ए मार सकता है, नहीं मार सकता। तो क्या हम इसको ए बी वाले ग्रुप को हम ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, दे सकते हैं ना, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये जो ओ है, ओ प्रतिरक्षी है, वो ए को नहीं मार पाएगा, जिससे नहीं मरेगा व्यक्ति। तो हम आसानी से इसे ए ग्रुप ब्लड दे सकते हैं। क्या बी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये बी को भी नहीं मार पाएगा, तो हम बिल्कुल बी दे सकते हैं। क्या ए बी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, यानी हम इसको ए बी दे सकते हैं। क्या इसको ओ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, सर्वग्राही दाता कौन होता है, सर्वग्राही, यानी जो सभी ब्लड को ले सकता है, तो ए बी। तो ध्यान रखना, यहां मैं लिख दे रहा हूं, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, ए बी।
ध्यान रखना, जो सभी ब्लड को ले सकता है, ए ब्लड को भी ले सकता है, बी ब्लड को भी ले सकता है, ओ ब्लड को भी ले सकता है और ए बी ब्लड को भी ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रतिरक्षी है वो कैसी है, 0 है, यानी ओ है। कैसी प्रतिरक्षी है, ओ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सर्वग्राही, तो ये कैसा हुआ, सर्वग्राही हुआ। अब मान लीजिए हमारे प्रतिरक्षी पर क्या आ गया, ओ ओ ओ, हमारी आरबीसी पे क्या है, ओ है। मान लो ये व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ है। इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, ओ है। क्या हम ओ वाले को ए दे सकते हैं? अब इसमें एंटीबॉडी क्या आएगी, ए बी होगी। मैं बता चुका हूं एंटीबॉडी क्या होगी इसमें, ए बी होगी। ठीक है, क्या हम इसको ए दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ए को मार देगा। क्या बी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बी बी को मार देगा। क्या ए बी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बी। लेकिन ओ सबको दे सकते हैं, ओ सबको। अभी हमने ए ग्रुप बताया था, ए को ओ दे रहे हैं, बी को भी ओ दे रहे हैं, ए बी को ओ दे रहे हैं, लेकिन क्या ओ को ओ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, ओ को केवल ओ वाला ही दे पाता है, ओ को केवल ओ वाला दे सकता है, लेकिन ओ सभी को दे सकता है। देखिए, ए बी को, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी इन तीनों को भी दे सकता है। ठीक है, और ओ को भी दे सकता है। तो सर्वदाता समूह, यहाँ लिख देता हूं मैं, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, ओ। सर्वग्राही कौन सा है, ए बी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैन है। सर्वदाता समूह और सर्वग्राही समूह, ओ सर्वदाता, ए बी। आगे मैं कल बताऊंगा इसके क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं और कैसे आते हैं। बोर्ड में भी बनते हैं, इसमें भी बनते हैं। तो आप चाहें तो इसकी रिपीट थ्योरी बना सकते हैं। धन्यवाद।